हेलो guys, मैं सतीश पाल आज फिर आप लोगों के सामने एक नए यूज के साथ हाजिर हूँ। आज का एक नया यूज है यूज ऑफ लेट। जनरली लेट का अर्थ लोग दो दो निकालते हैं, लेकिन दो वास्तव में होता है, कोई बात नहीं, दो होता है। लेकिन क्या दो, कौन सा दो वाला? टू वाला दो? ये टू टू में भी दो होता है, तो किसके अर्थ में दो होता है? लोग लेट कहते हैं, लेट मीन्स दो, लेकिन कौन सा वाला दो? कब कब दो प्रयोग इसका होता है, यही नहीं मालूम। सबको मालूम है कि लेट मीन्स दो होता है, लेकिन कब प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है, ये लोग बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो आज सबके लिए ये कंफ्यूजन जो है वो आज दूर हो जाएगा। तो यूज ऑफ लेट, समय न बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का नया टॉपिक है यूज ऑफ लेट। लेट मीन्स होता है दो, लेकिन बात सबसे पहले यही आती है कि कहाँ पे दो, कैसा कैसा कौन सा सेंटेंस होगा जिसमें हम दो का प्रयोग करेंगे। देखिए, जनरली हम लोग हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, तो इसके लिए हमको ये मालूम पहले होना चाहिए कि कैसा सेंटेंस रहेगा तो उसमें दो का प्रयोग करेंगे, कैसा सेंटेंस नहीं रहेगा कि उसमें दो का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे कैसे सेंटेंस रहेंगे जिसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे, तब ना इंग्लिश बनाएंगे उसका। तो देखिए, लेट मिस होता है, लेट किसके अर्थ में होता है? दो के अर्थ में होता है, दो के अर्थ में। लेट का प्रयोग हम दो के अर्थ में करते हैं, लेकिन कहाँ पे करते हैं ये आज मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे होता है। देखिए, हम कुछ लिखे आप लोगों के लिए। लिखा गया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया अपनी मूल अवस्था में हो तथा उस वाक्य के अंत में दो हो, ऐसे वर्ब जो अपनी मूल अवस्था में हो, मूल अवस्था में सब समझते हैं जिसके लास्ट में क्या हो, या तो ना हो, या तो नी हो, या तो ने हो। ये अगर कोई वर्ब में लगा हो तो समझ लेना चाहिए कि वो कौन सी अवस्था है, वर्ब की अपनी मूल अवस्था है। अगर इसी में हम जैसे जाना एक वर्ब है, जाना अभी मूल अवस्था में है, लेकिन इसमें अगर ता जोड़ देते हैं तो ये कौन सा हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट बताने लगता है, या पास्ट इंडेफिनिट, ये सब बताने लगता है। तो मूल अवस्था हमारी क्या है? जाना ही है। तो यही लिखा गया है कि जिस हिंदी वाक्य में क्रिया अपनी मूल अवस्था में हो तथा उसके लास्ट में क्या है? दो है, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? लेट का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं इसी का कि मुझे जाने दो। एक सेंटेंस है, मुझे जाने दो। देखिए, वर्ब जो है अपनी रियल अवस्था में है और लास्ट में क्या आया है? दो आया है। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस होंगे जिसमें वर्ब अपनी मूल अवस्था में होगा और लास्ट में दो आएगा, तो किसका प्रयोग करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे। ये हिंदी पहचाने की, हिंदी में ऐसे सेंटेंस आएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे। अब पहचान तो गए कि हाँ, हिंदी ऐसे सेंटेंस होगा जैसे मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे पैसा नहीं, ये तो सेंटेंस नहीं होगा। उसे आने दो, ये सेंटेंस हो सकता है। उसे स्कूल जाने दो, ये सेंटेंस हो सकता है। मतलब जहाँ पे भी वर्ब अपनी मूल अवस्था में होगी और क्या लास्ट में दो आएगा, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे। अब हिंदी पहचान जान गए, अब इंग्लिश में बनाने का नियम भी जान जाते हैं, ताकि बना लेंगे। अब तो पहचान तो गए, अब बनाने का नियम भी देख लेते हैं। तो बनाने का नियम होता है, सबसे पहले हम लेट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। ये लेट के बनाने का नियम है। सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखें सेंटेंस में? तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे। लेट हो गया। उसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट मुझे है, तो मुझे का क्या होगा? मी होगा, तो लेट मी हो गया। देखिए, सबसे पहले लेट लिखा गया, उसके बाद मी लिखा गया, उसके बाद क्या लिखना है? आप वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है हमारा? जाना, तो गो होगा। बस सेंटेंस क्या हुआ? खत्म। लेट मी गो, मुझे जाने दो। कितना अच्छा सा प्यारा सा एकदम सेंटेंस है, लेट मी गो, मुझे जाने दो।
अब मालूम चला कि लेट का प्रयोग कहाँ होता है, वर्ब अपनी मूल अवस्था में हो और लास्ट में क्या हो, दो हो। ऐसे जितने भी सेंटेंस आएंगे उसमें किसका प्रयोग होगा, लेट का प्रयोग होगा। एक सेंटेंस और लिखते हैं, मुझे किताब पढ़ने दो। ये भी देखिए सेंटेंस है, मुझे किताब पढ़ने दो। ये पढ़ने मूल अवस्था है और लास्ट में क्या है, दो है। किसका प्रयोग होगा, लेट का प्रयोग होगा। बनाते हैं इसको भी। तो मुझे लेट सबसे पहले लिखेंगे तो लेट, उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे है, तो लेट मी। उसके बाद क्या वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड होगा, रीड। उसके बाद क्या लिखना है, अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, तो बुक है। तो लेट मी रीड बुक, मुझे पढ़ने दो। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इसके बाद दिक्कत होगी, क्योंकि अच्छी तरह से बता दिया गया है कि वर्ब अपनी मूल अवस्था में होनी चाहिए और लास्ट में दो आए तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। ऐसे जितने भी सेंटेंस आएंगे उसे जाने दो, तो लेट हिम गो। ठीक, ऑब्जेक्ट याद रखिएगा कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिख रहा है, इसको आई मत लिखिएगा, आई नहीं होगा। लेट के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, ये इतना ध्यान रखिएगा, नियम यही है, लेट ऑब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले यूज में मिलते हैं एक नए यूज के साथ। आज के लिए इतना बस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।